स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टोटल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, संपूर्ण अवकलन गुणांक। इफ़ u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, then directly u is a function of t, then du upon dt is called total differential coefficient of u with respect to t and defined as du upon dt equals to del u upon del x dx upon dt plus del u upon del y and dy upon dt। देखो इस पूरी टर्म का क्या मीनिंग है। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो x और y जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y इज ए डिपेंडेंट, u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, u इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज ए फंक्शन ऑफ t, x is dependent variable and t is independent variable, y is a function of t, y is the dependent variable, y is depend on t and t is independent variable। x फलाने t का, y भी फलाने t का, तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली u इज ए फंक्शन ऑफ t, u जो है फंक्शन बन जाएगा t का। यहाँ पे u फंक्शन t का बन रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया, u जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। u इज ए फंक्शन ऑफ t। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हम ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन du अपॉन dt, du अपॉन dt इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u with respect to t and defined as du upon dt equals to del u upon del x dx upon dt प्लस del u अपॉन del y एंड dy अपॉन dt। यहाँ देखो u जो है फंक्शन बन रहा है t का, u इज ए फंक्शन ऑफ t, एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया है t के रेस्पेक्ट में। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको du अपॉन dt, देन u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u जो है वो फंक्शन बन रहा है x एंड y का, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम पार्शियल साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगेन x इज ए फंक्शन ऑफ t, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन हम पुट करेंगे dx अपॉन dt प्लस अगेन देखिए u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, देन डिफरेंशिएट होगा पार्शियली डेल यू अपॉन डेल y एंड y इज अगेन ए फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, देन वी पुट dy अपॉन dt। इस पूरे फंक्शन को आप कैसे बनाओगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको अप्लाई करो। हमें गिवन है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज ए फंक्शन ऑफ t, x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, देयरफॉर u इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ t। हम ये कह सकते हैं कि u जो है डायरेक्टली फंक्शन ऑफ t बन जाएगा। यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करते हैं, u जो है फंक्शन बन रहा है t का और t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है। देन जब इस टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड देगा, मैं यहाँ पे पुट करूंगा du अपॉन dt, दिस इज इक्वल्स टू du अपॉन dt। देन u इज ए फंक्शन ऑफ x, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहे हैं x एंड y। जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हम क्या लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x, तो इसको पुट किया है डेल u अपॉन डेल x। देन अगेन चेक कीजिए x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ, x इज ए फंक्शन ऑफ t, ओनली सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है, देन हम ऑर्डिनरी साइन का यूज़ करेंगे dx अपॉन dt। फिर चेक कीजिए t इज ए फंक्शन ऑफ, t किसी का फंक्शन नहीं है, देन यहाँ पे जो चेन रूल है वो कंप्लीट हो गया, प्लस वापस चलिए u इज ए फंक्शन ऑफ y, डेल u अपॉन डेल y एंड अगेन चेक कीजिए y किसका फंक्शन बन रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ t, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन ऑर्डिनरी साइन का यूज़ करेंगे dy अपॉन dt पुट करेंगे, इस टाइप से ये पूरी फॉर्म बन जाएगी। देन u इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट अगर हम इस टाइप से पुट करें, इफ़ u इज ए फंक्शन ऑफ x y एंड z, u इज ए फंक्शन ऑफ x y z वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t एंड z इज ए फंक्शन ऑफ t, देन u इज डायरेक्टली फंक्शन ऑफ t। तो क्या होने वाला है, इसमें एक टर्म बढ़ जाएगी, हमारे पास
जो फॉर्म मिल रही थी हमें उसमें एक टर्म बढ़ जाएगी। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड एंड डी जेड अपॉन डी टी। उसी फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड देगा और यहाँ से पुट कीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन हम पार्शियल साइन का यूज़ करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगेन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी देन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई एंड वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी डी वाई अपॉन डी टी प्लस यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई के टर्म कांस्टेंट रखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल जेड एंड जेड इज ए फंक्शन ऑफ टी सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है देन डी जेड अपॉन डी टी पुट कर देंगे। तो इस टाइप से पुट करेंगे। नेक्स्ट अगर u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, सपोज कीजिए इस फॉर्म में दे रखा है u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, y इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, देन हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली जब x और y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कंप्लीट किस में चेंज हो गया, u इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, u इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, u इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t2 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। अब u को जब डिफरेंशिएट करोगे t1 के रेस्पेक्ट में तो वो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा और t2 की जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी। देन डेल u अपॉन डेल t1, यहाँ पे t2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अप्लाई कीजिए u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं तो पार्शियल साइन का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगेन चेक कीजिए x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, यहाँ भी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन अगेन हम पार्शियल साइन का यूज़ करेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल t1, यहाँ चेन कंप्लीट हो गया। प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड y इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, बट t1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t2 की टर्म कांस्टेंट रख रहे हैं तो डेल y अपॉन डेल t1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t2 डेल u अपॉन डेल t2 वेयर t1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन डेल u अपॉन डेल x और x इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। इस बार हमें क्या करना है, t2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है dx अपॉन dt2 प्लस डेल u अपॉन डेल y और y इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t2, देन डेल u अपॉन डेल t2, डेल u अपॉन डेल y एंड डेल y अपॉन डेल t2। ये टोटल पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बन जाएंगे। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, x इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2 और y इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2, देन u इज ए डायरेक्टली फंक्शन ऑफ t1 एंड t2। इन पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉब्लम दे रखी है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब एंड x इक्वल्स टू log t एंड y इक्वल्स टू e की पावर t, देन फाइंड dz अपॉन dt। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि z जो हमारा है फंक्शन बन रहा है x और y का और x फंक्शन बन रहा है t का, x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ए फंक्शन अगेन फंक्शन ऑफ t, y e की पावर t में आ रहा है, देन डायरेक्टली क्या बन जाएगा z इज ए फंक्शन ऑफ t, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो z फंक्शन ऑफ t बन जाएगा। जब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो z जो डिफरेंशिएट होगा उसमें ऑर्डिनरी साइन का यूज़ करेंगे तो dz अपॉन dt। फिर क्या अप्लाई करोगे, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन पार्शियल साइन का यूज़ करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x। अगेन x इज ए फंक्शन ऑफ t, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन हम ऑर्डिनरी साइन का यूज़ करेंगे dx अपॉन dt प्लस z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे बट डिफरेंशिएट पार्शियली करना है, डेल z अपॉन डेल y
और y इज ए फंक्शन ऑफ t, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, देन dy अपॉन dt पुट करेंगे। अब z गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, डेल z अपॉन डेल x, dx अपॉन dt, डेल z अपॉन डेल y एंड dy अपॉन dt। z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, देन डेल z अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो y की टर्म कांस्टेंट रहेगी, y कांस्टेंट है, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x बन जाएगा, प्लस वाई क्यूब कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0। डेल z अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x की टर्म कांस्टेंट है, तो यहाँ से x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, y विद रिस्पेक्ट टू y 1, और y क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो 3y स्क्वायर मिलेगा। x इक्वल्स टू लॉग टी, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करना है, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, y इक्वल्स टू e की पावर t, देन dy अपॉन dt इक्वल्स टू e की पावर t। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो dz अपॉन dt इक्वल्स टू 2xy 1 अपॉन t प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और e टू दी पावर t। अब देखिए z का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका मतलब राइट हैंड पार्ट है वो पूरा का पूरा किस में आना चाहिए, t में आना चाहिए, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x क्या है हमारे पास log t और y इक्वल्स टू e की पावर t, तो 2e की पावर t log t 1 बाई टी प्लस x इक्वल्स टू log t होल पावर 2 प्लस 3 e की पावर 2t एंड e की पावर t, dz अपॉन dt इक्वल्स टू दिस। ये फॉर्म मिलेगी हमें जब आप टोटल डिफरेंशिएट करोगे z का विद रिस्पेक्ट टू t। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। If u equals to function of x and y upon z and z upon x, then prove that x del u upon del x plus y del u upon del y plus z del u upon del z equals to 0। तो लेट करते हैं, देखिए x अपॉन y को t1 पुट कर देते हैं, y अपॉन z को t2 पुट कर देते हैं और z अपॉन x को t3 पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3, u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t1 t2 and t3 where t1 t2 and t3 are function of x y and z। मान लिया कि t1 t2 t3 क्या है, फंक्शन ऑफ x y z है। तो अब जब पार्शियल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे, देखो किस टाइप से फॉर्म बनेगी और फॉर्मूले को किस टाइप से आपको याद रखना है। तो यहाँ से फंक्शन बनाइए और इजीली उसको फॉर्मूले को पुट कर दीजिए। u is a function of t1 t2 and t3 and t1 is a function of xyz, t2 is a function of xyz and t3 is a function of xyz। Therefore u is a directly function of x, y, z। और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, u ये फंक्शन ऑफ x y एंड z, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। अब जब आप u को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, तो डेल u अपॉन डेल x, इससे मैंने अप्लाई कर दिया। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से पुट करते हैं u ये फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3, u ये फंक्शन ऑफ t1 t2 एंड t3, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगेन मिल रहा है, इसका मतलब पार्शियल साइन का यूज करेंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेल यू अपॉन डेल t1, डेल यू अपॉन डेल t1। फिर देखो t1 किसका फंक्शन है, t1 इज ए फंक्शन ऑफ x y और z। अगेन जब डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा डेल t1 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल t2, डेल u अपॉन डेल t2, सारा पार्शियली डिफरेंशिएट होगा। और t2 इज ए फंक्शन ऑफ x y z, तो डेल t2 अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल t3 और डेल t3 अपॉन डेल x। सिमिलरली पुट कर दो डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल t1, x की जगह y पुट कर दो, और डेल u अपॉन डेल z जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे z पुट कर दो। अब t1 क्या बन रहा है, x अपॉन वाई, t2 y अपॉन z और t3 z अपॉन x। तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल t1 अपॉन डेल z, डेल t2 अपॉन डेल z और डेल t3 अपॉन डेल z की वैल्यू निकाल सकते हैं।
यहाँ पे हम डेल T1 अपॉन डेल एक्स, डेल T1 अपॉन डेल वाई, डेल T2 अपॉन डेल एक्स, डेल T2 अपॉन डेल वाई, डेल T3 अपॉन डेल एक्स और डेल T3 अपॉन डेल वाई, इन सब की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो T1 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन वाई बनेगा। T1 को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, T1 इज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। डेल T1 अपॉन डेल z इक्वल्स टू 0। T2 को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 0 मिल जाएगा। T2 को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो z की टर्म कांस्टेंट है, y विद रिस्पेक्ट टू y 1 बनेगा, 1 अपॉन z मिलेगा। और डेल T2 को जब आप T2 को z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y की टर्म कांस्टेंट है, 1 अपॉन z को डिफ्रेंशिएट करो माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, तो माइनस y अपॉन z स्क्वायर। और T3 इक्वल्स टू z अपॉन एक्स, दैन डेल T3 अपॉन डेल एक्स, z की टर्म कांस्टेंट रहेगी, 1 अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर। y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पूरी टर्म कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा। और z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1 अपॉन x कांस्टेंट है, z विद रिस्पेक्ट टू z 1 मिलेगा हमें। ये जो वैल्यूज बन रही है इसको हम इक्वेशन 1, 2 और 3 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो जब 1 में पुट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल T1, डेल T1 अपॉन डेल x, तो डेल T1 अपॉन डेल x की वैल्यू पुट करो, डेल T1 अपॉन डेल x 1 अपॉन y, प्लस डेल u अपॉन डेल T2 एंड डेल T2 अपॉन डेल x, डेल T2 अपॉन डेल x 0 है तो इसकी वैल्यू को 0 पुट किया, और प्लस डेल u अपॉन डेल T3 और डेल T3 अपॉन डेल x, डेल T3 अपॉन डेल x इक्वल्स टू माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे पुट कर दिया। ये पूरी टोटल टर्म 0 बन जाएगी। और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई, डेल u अपॉन डेल T1 प्लस माइनस माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल u अपॉन डेल T3। अब देखो फाइंड क्या करना है सॉल्यूशन में, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए। तो इस टोटल टर्म को x से मल्टीप्लाई कर दो। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगी x डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू x अपॉन y डेल u अपॉन डेल T1 माइनस z अपॉन x डेल u अपॉन डेल T3। इक्वेशन नंबर 4 मिल रही है। फिर इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 इस फॉर्म में आएगी, डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 1 अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2 माइनस x अपॉन y डेल u अपॉन डेल T1। और इस पूरी टर्म को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2 माइनस x अपॉन y, एक y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल T1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और सिमिलरली जब थर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल z इक्वल्स टू 1 अपॉन x डेल u अपॉन डेल T3 माइनस y अपॉन z स्क्वायर डेल u अपॉन डेल T2। और इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z अपॉन x डेल u अपॉन डेल T3 माइनस एक z से z कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z। और राइट हैंड पार्ट के अंदर देखो वैल्यू क्या आ रही है, x अपॉन y डेल u अपॉन डेल T1। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सबको ऐड करना है हमें, y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2 और ये नेगेटिव में मिलेगा y अपॉन z डेल u अपॉन डेल T2, ये भी कैंसिल आउट। z अपॉन माइनस z अपॉन x डेल u अपॉन डेल T3 और ये प्लस का z अपॉन x, तो राइट हैंड पार्ट में क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो इस टाइप से आपको टोटल डिफरेंशिएशन का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सिंपल जब फॉर्मूला पुट करते हो तो फॉर्मूले की इस टेक्निक से पुट किया करो, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड देगा और उसके बाद यहाँ से चेन अप्लाई करो और अब आराम से इजीली ये फॉर्मूले बना सकते हो।